जेनेटिक्स का एनसीईआरटी फुल रिवीजन करने के लिए रेडी हो? ये है 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के लिए आप पॉज करके ट्राई करिएगा, खुद सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर कैलकुलेट करिएगा। देखते हैं आपका जेनेटिक्स कितना स्ट्रांग है। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ये मेंडल का बेसिक प्रिंसिपल है जो हेरिडिटी को समझाता है। यह लॉ कहता है कि अलील्स हमेशा पेयर में होते हैं। जब गेमीट फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों अलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसका मतलब हर गेमीट में सिर्फ एक ही अलील जाता है जो आगे चलकर ऑफस्प्रिंग डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब अप्लाई होता है? क्या ये हर कंडीशन में काम करता है? चलिए देखते हैं। यह लॉ तब अप्लाई होता है जब जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पर हो या फिर एक ही क्रोमोसोम पर काफी दूर दूर हो। इसका मतलब है कि गेमेट फॉर्मेशन के टाइम एक ही पेयर के अलील्स का सेपरेशन दूसरे पेयर के अलील से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और इसे किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। टेस्ट क्रॉस में हम एक अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट को हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट का एक्चुअल जीनोटाइप पता करना कि वो प्योर डोमिनेंट है या हाइब्रिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का F2 रेशियो क्या होता है और इसका कोई बेस्ट एग्जाम्पल? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन यानी एंट्रीहिनम। इसमें रेड और वाइट फ्लावर्स को क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर्स मिलते हैं जो एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडोमिनेंस क्या होता है और AB ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है? बेसिकली कोडोमिनेंस में दोनों अलील्स इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में AB टाइप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसका जीनोटाइप होता है IA-IB। यहाँ IA और IB दोनों ट्रेड साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल क्या है और ये किस काम में आता है? इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें एक जीन के 3 एलील्स होते हैं, IA, IB और I। एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन पॉपुलेशन लेवल पर 3 एग्जिस्ट करते हैं, इसी को मल्टीपल एलिलिम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लियोट्रॉपी क्या होता है? अब हम इसे जानते हैं। बेसिकली जब एक सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करता है तो उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। एक म्यूटेशन से आरबीसी शेप भी चेंज होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी अफेक्ट होता है, यानी वन जीन मैनी इफेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज की थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सट्टन एंड बोवेरी ने प्रपोज की थी। इन्होंने बताया कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं और मियोसिस के टाइम सेग्रीगेट होते हैं। इस थ्योरी ने मेंडल के लॉज को क्रोमोसोमल बेसिस दिया। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, लिंकेज क्या होता है? जब दो जीन सेम क्रोमोसोम्स पर क्लोज होते हैं और साथ इनहेरिट होते हैं उसे लिंकेज कहते हैं। लिंक्ड जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते, इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है 50%। अगर जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हो या बहुत दूर हो तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते और रिकॉम्बिनेशन 50% तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के प्रोफेज 1 में होता है, स्पेसिफिकली पेकाइटिन स्टेज में। यही होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, इसी से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप यूनिट क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? मैप यूनिट जीन मैपिंग का यूनिट है। वन मैप यूनिट का मतलब होता है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसे सेंटीमॉर्गन भी कहते हैं। ये जीन्स का डिस्टेंस मेजर करने में यूज आता है।
तो ये थे जेनेटिक्स के 12 सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जल्दी से अपना फाइनल स्कोर कैलकुलेट करो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपने कितने सही किए। ऑनेस्टली बताना। बाय बाय।